हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी ब्लॉग्स पर। आज हमारा जो वीडियो बनने जा रहा है वो मध्यकालीन का इतिहास पर बन रहा है। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन इतिहास में हम सबसे पहले तो तीन तीन मार्क्स, 6 मार्क्स और 15 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तथा उन्हें डील करेंगे कि उन्हें कैसे सॉल्व करना है। ठीक, इसमें प्री प्लस मेंस दोनों से शुरू की गई है, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास का जो इतिहास रहा है वो 1206 से 1750 तक इसका काल रहा है। ठीक है, इसके अंदर विभिन्न काल रहे हैं, जिसमें सल्तनत काल, मुगल काल, क्षेत्रीय शक्तियाँ, भक्ति व सूफी आंदोलन। ठीक है, इसके पश्चात हम सबसे पहले देखेंगे सल्तनत काल। सल्तनत काल के अंदर हम गुलाम वंश को पढ़ेंगे, खिलजी वंश को पढ़ेंगे, तुगलक वंश को पढ़ेंगे, सैयद वंश को पढ़ेंगे और लोधी वंश को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। गुलाम वंश। अब हम गुलाम वंश के अंदर 3 नंबर के क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन और 15 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, मान लो 3 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो हम उसे किस प्रकार डील करेंगे। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था। ठीक है, पहला पॉइंट तो हो जाएगा। दूसरा, लाहौर इसकी राजधानी थी। ठीक है, इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। इसने अपने काल में स्थापत्य निर्माण कराया था, जिसमें कुतुब मीनार का निर्माण का प्रारंभ किया था। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा इसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये हम 3 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन इसका अपन ने सॉल्व किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासन था 1211 से 1236 तक। ये अपने आप को वास्तविक संस्थापक करता था। ठीक है, इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थापित की थी। बगदाद के खलीफा से इसने अपने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हमने बड़ी आसानी से डील किए, जो 3-3 नंबर में है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक। ये क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है। ठीक है, जो कि 6 नंबर में आने की संभावना है इसकी 2019 के मेंस में। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हम देंगे। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं, हम इल्तुतमिश की जानकारी दे सकते हैं। जो हमने आगे 3 नंबर पढ़ी थी, तो पहले इंट्रोडक्शन में हम इल्तुतमिश की या 3 नंबर की जानकारी दे देंगे, उसका इंट्रोडक्शन वो हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे उसकी देखते हैं चुनौतियाँ। सबसे पहले उसके सामने चुनौती जो थी वो क्या थी, यल्दोज और कुआचा के रूप में जो शासक थे, यल्दोज और कुआचा, वो उसके सामने चुनौती थी। तो उसका उसने समाधान किस प्रकार किया था, तो उसने समाधान किया था 1215 से 1216 ईस्वी के आसपास तराई के तृतीय युद्ध में यल्दोज को व 1218 में अभियान में कुआचा को उसने पराजित किया। ठीक है, अगली उसकी चुनौती सामने थी उसके मंगोल आक्रमण की, जो कि भारत का खतरा था। इल्तुतमिश ने दूरदर्शी का परिणाम देते हुए मंगोल आक्रमण से भारत की रक्षा की। ठीक है, फिर अगली चुनौती उसके सामने थी बंगाल व राजपूत राज्यों की स्वतंत्रता की चुनौती। ठीक है, फिर उसने उसका समाधान 1226 से लेकर 27, 31, 34 ईस्वी में रणथंबोर, विदिशा, नागौर, ग्वालियर व बंगाल को विजित किया। ठीक है, अगली चुनौती उसके सामने थी, जो कि दिल्ली सल्तनत को खलीफा से वैधानिकता प्राप्त नहीं थी। तो उसने क्या करा था, दिल्ली सल्तनत को 1229 में बगदाद के खलीफा से प्रमाण पत्र द्वारा उसने वैधानिकता प्राप्त की और स्वयं को वास्तविक संस्थापक सिद्ध किया। अगली चुनौती उसके सामने दिल्ली सुल्तान बनने पर अगली जो चुनौती जिसके बाद दिल्ली सुल्तान बनने पर बहुत चुनौती थी, जिसमें साम्राज्य का विस्तार। ठीक है, उसके बाद आर्थिक। ठीक है, उसके बाद सैनिक। अब इन सबको उसने संगठित आकार देकर दिया व इसका समाधान किया। अब हम अंत में लिखेंगे निष्कर्ष। अब निष्कर्ष लिखना, और 6 नंबर के क्वेश्चन में आप निष्कर्ष भी लिखोगे तो ज़्यादा आकर्षित रहेगा। तो निष्कर्ष लिखेंगे हम। निष्कर्ष में लिखेंगे दिल्ली सल्तनत का विस्तार सुदृढ़ किया तथा वह एक अच्छा शासक के रूप में सामने आया। ठीक है, अब आगे चलते इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इल्तुतमिश की उपलब्धियों को अपन थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। अब उसकी उपलब्धि क्या थी। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में हम
इल्तुतमिश के बारे में बताएंगे कि इल्तुतमिश का काल क्या था, उसका शासनकाल क्या था, उसकी राजधानी क्या थी। ये सब हम 3 नंबर में इंट्रोडक्शन में लिख देंगे, फिर उसकी उपलब्धि को बताएंगे। ठीक है, चलिए उसकी उपलब्धि देख लेते हैं। सबसे पहले तो उसने दिल्ली को राजधानी के रूप में स्थापित किया। ठीक है, फिर अगली उसकी उपलब्धि थी, उसने तुर्के चहलगानी का गठन किया, जो कि एक प्रशासनिक क्षेत्र में था। तुर्के चहलगानी 3 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करके दिखाना, कमेंट में पूछना। ठीक है, तो तुर्के चहलगानी क्या था, 40 सरदारों का एक दल था। फिर अगली अगली उसके सामने उपलब्धि थी उसकी, साम्राज्य को इक्ताओं में विभक्त किया। और इक्ताओं में विभक्त किया तो उसका उसके लाभ क्या था, उसका क्षेत्र नियंत्रण हुआ, राजस्व की प्राप्ति हुई, सैन्य प्रबंधन को अस्थायी कर दिया उसने। ठीक है, नई मुद्राओं का प्रश्न किया। मुद्राओं में जीतल जो कि तांबे की मुद्रा थी, टंका जो चांदी की मुद्रा थी। ठीक है, और आगे की उपलब्धियाँ उसकी, व्यापार व वाणिज्य को उसने बढ़ावा दिया, कला व संस्कृति के क्षेत्र में संरक्षण प्रदान किया। मिनाहाज ए सिराज को संरक्षण प्राप्त दिया, जो कि उसकी जो रचना थी वो तबकात नासरी थी। कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किया। मकबरे का निर्माण निर्माण प्रारंभ किया। ठीक है, फिर अगला अपन देखते हैं रजिया सुल्तान।